हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हमने सीटेट की जो CDP की जो कोर्स की जो सीरीज़ शुरू की थी 1 मई 2023 से जो शुरू की थी, उसकी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले भी हमने 2 क्लास ले ली है जो प्रतिदिन रात को शाम को 8 बजे यानी रोज़ शाम को 8 बजे होती है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास तथा वृद्धि यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो अंतर है उसके बारे में हम जानेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था कि बाल विकास का जो सामान्य जो परिचय है उसको हमने जाना था, और उसके बाद जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के कितने प्रकार है वो सारे हमने जानकारी उन सब की जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो शुरुआत करते हैं आज ग्रोथ यानी वृद्धि की। ग्रोथ या वृद्धि। अब ग्रोथ या वृद्धि के बारे में पहले जानने से पहले जो मुख्य जो अंतर है विकास और वृद्धि यानी ग्रोथ यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ के मध्य जो अंतर है, उसको जो मुख्य अंतर है उसके बारे में हम जान लेंगे। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो वृद्धि और विकास को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ये इनमें पर्याप्त अंतर है। तो हम बात करते हैं इन पर जो मुख्य अंतर है उसकी। जो वृद्धि तथा विकास में जो अंतर है वो ये है, वृद्धि का जो क्षेत्र है वो संकुचित है विकास के क्षेत्र से, यानी विकास जो है वृद्धि से बड़ा है। वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट, यानी विकास बड़ा है वृद्धि से। अब वृद्धि कब तक होती है? तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है क्या होती है? परिपक्वता के बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो परिपक्वता के बाद नहीं रुकता है। वो जो गर्भ से शुरू होता है, यानी माँ के पेट से शुरू होता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। कब्र तक कहने का मतलब ये है कि माँ के पेट से शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक चलता है, यानी वूम टू टूम चलता है, यानी माता के गर्भ से कब्र तक विकास की प्रक्रिया चलती है। तो ये जो मुख्य है इसका अंतर है। अब हम वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वृद्धि क्या होती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो वृद्धि है ये विकास का ही एक हिस्सा है। यानी जैसे ये विकास है, ये सामान्य तौर पे एक उदाहरण के तौर पे ये जो सर्कल है ये पूरा एक विकास का दायरा यानी विकास की जो प्रक्रिया है ये पूरी है। तो इसी का एक हिस्सा जो है वो वृद्धि है। इसी का हिस्सा क्या है? वृद्धि है। ये पूरा विकास है। तो आपको समझ में आया कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है। अब सामान्य तौर पर जो वृद्धि की परिभाषा वो क्या है? तो वृद्धि जो है, जो वृद्धि में है जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव चेंजेस होता है। क्वांटिटिव चेंजेस होते हैं। अब इसमें परिमाणात्मक मतलब क्या होता है? ये हमने इसके बारे में हमने बात की थी, आज और बात कर लेते हैं कि परिमाणात्मक मतलब क्या होता है।
परिमाणात्मक मतलब होता है परिमाणात्मक या मात्रात्मक। अब परिमाणात्मक या मात्रात्मक मतलब क्या था? इसका मतलब होता है कि जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, यानी जिसकी, कहने का मतलब ये है जिसकी गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है। अब इसका उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे इसके उदाहरण एग्जाम्पल क्या है? जैसे लंबाई को हम नाप सकते हैं, सही बात है, लंबाई को नाप सकते हैं। मोटाई, जैसे हम मोटाई को माप सकते हैं। जैसे वजन को हम नाप सकते हैं। जैसे चौड़ाई, इसको हम नाप सकते हैं आदि। तो इन सबको हम नाप सकते हैं। यानी वृद्धि क्या है? वृद्धि की परिभाषा क्या है? वृद्धि क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो परिमाणात्मक या जिसमें परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी क्वांटिटिव चेंजेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो अब इसके मुख्य जो बिंदु है उसको हम जानेंगे। तो वृद्धि क्या है? तो इसके बारे में हम जानने वाले थे। तो वृद्धि जो है वो क्या है? सामान्य तौर पर जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, यानी जिसका मापन किया जा सकता है, यानी ये क्या है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक है। अब तो अगर इसे मापा जा सकता है तो इसकी इकाई भी होगी, यानी यूनिट भी होगी। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट या इकाई जिससे इसको मापते हैं। जैसे किलोग्राम। जैसे वजन को किससे नापते हैं? वजन को नापते हैं किलोग्राम में। जैसे लंबाई को किससे नापते हैं? फीट से नापते हैं, इंच से नापते हैं। जैसे मोटाई को किससे नापते हैं? इंच से नापते हैं। जैसे सेंटीमीटर से नापते हैं, तो सेंटीमीटर से नापते हैं। तो ये सभी इसकी इकाइयाँ हैं जिससे इनको मापा जाता है। अब वृद्धि क्या है? तो वृद्धि के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वृद्धि को जो है, वृद्धि का क्षेत्र क्या है? संकुचित है। क्या है? वृद्धि का क्षेत्र संकुचित। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित है, यानी वृद्धि का क्षेत्र व्यापक विकास की तुलना में बहुत छोटा है। इसी कारण इसको हम माप सकते हैं, इसी कारण इसको मापा जा सकता है। लेकिन विकास को जो है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए उसके सभी पहलुओं को मापा नहीं जा सकता, उसका आकलन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अब क्या है? वृद्धि जो सामान्य तौर पर होती है, वृद्धि को जो सामान्य तौर पर देखा जाता है, वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि सामान्य तौर पर जो होती है वो शारीरिक परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन होती है। वृद्धि जो होती है सामान्य तौर पर शारीरिक या संरचनात्मक परिवर्तन होती है। संरचनात्मक परिवर्तन होती है। तो और ये क्या है? वृद्धि जो है कहाँ तक चलती है? वृद्धि परिपक्वता के बाद
रुक जाती है। अब ये परिपक्वता क्या है? आपके विचार दिमाग में ये विचार आया होगा कि परिपक्वता क्या है। तो परिपक्वता ये हो कि हमारे जो सोच में, हमारे विचार में जब एक तार्किकता आने लग जाए, जब हमारे व्यवहार में एक संतुलीकरण आने लग जाए, संतुलीकरण कि हमको ये, जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमारे व्यवहार में ऐसा आने लग जाए जिसमें परिपक्वता नहीं होती। वो क्या होता है, अगर किसी को छोटी सी बात कह दी तो वो या तो गुस्सा हो जाएगा या रोने लग जाएगा, या किसी छोटी सी बात पे ज़्यादा ही खुश हो जाएगा। तो उससे जो वो क्या है, पूरा परिपक्व नहीं है। अब जो परिपक्व व्यक्ति है, अगर किसी ने कह दिया है कुछ तो गुस्सा नहीं होगा उस टाइम, उस अपने वक्त को उस टाइम ख़राब नहीं करेगा, ये वो याद रखेगा, लेकिन वो किसी दूसरे की वजह से अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेगा। व्यवहार में आकस्मिक यानी अचानक परिवर्तन नहीं करेगा, आकस्मिक परिवर्तन नहीं करना। यानी उनके जो हार्मोन जो होंगे, हार्मोन में जो होगा वो संतुलीकरण हो जाएगा, यानी हार्मोन पर उनके शरीर पर हार्मोन पर नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। तो सामान्य तौर पर वृद्धि की ये बातें हैं। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वृद्धि और विकास की अंतर के बारे में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप अगर जो मैं करवा रहा हूँ उसे आप नोट्स के तौर पे उतारेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे विकास और विकास यानी डेवलपमेंट, और वृद्धि या ग्रोथ में अंतर जानेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्य अंतर है उसका यही है कि विकास जो होता है वो परिमाणात्मक विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। यानी परिमाणात्मक यानी जिसे मापा जा सकता है, गुणात्मक यानी जिसे मापा तो नहीं जा सकता लेकिन जिसी के बारे में एहसास किया जा सकता है। जैसे कार्यशैली, अलग अलग कार्य करने के तरीके, कार्य क्षमता यानी उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, उनको मापा नहीं किया जा सकता लेकिन उसका आकलन किया जा सकता है। दूसरा वृद्धि जो है वो केवल परिमाणात्मक होती है, यानी केवल वृद्धि को केवल मापा जा सकता है। अब दूसरा जो है विकास का क्षेत्र, क्या होता है, व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। लेकिन वृद्धि का जो क्षेत्र है, व्यापक यानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। पूरे क्षेत्र को मापा नहीं जा सकता, कुछ पहलुओं को इसमें आकलन के द्वारा इसका आकलन किया जा सकता है कुछ क्षेत्र का। यानी विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, कहने का मतलब ये है कि व्यापक का मतलब है कि उसके विकास के सभी क्षेत्र जो होते हैं, अलग अलग जो प्रकार है, उन सभी क्षेत्रों का मापन संभव नहीं है, कुछ क्षेत्रों का उसमें आकलन किया जाता है। और वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। संकुचित का मतलब ये है कि
इसका वृद्धि का क्षेत्र जो है विकास की तुलना में बहुत छोटा होता है, अतः इसे मापा जा सकता है। अब व्यापक क्षेत्र होता है तो इसके यानी इसके क्या विकास लिखता हूँ तो आपको नोट्स भी सही बनेंगे आपके। विकास के सभी पहलुओं को मापा नहीं जा सकता। यानी इसके सभी क्षेत्रों को मापा नहीं जा सकता। जैसे कल हमने बताया था इसके प्रकार, जैसे शारीरिक पक्ष है उनको माप सकते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष, तो किसी के संवेग को कैसे मापेंगे। तो जो इसके सभी पहलुओं को मापा नहीं जा सकता और इसके जो सभी पहलुओं का वृद्धि के सभी पहलुओं को मापा जा सकता है। आप मेरी बात माने तो ये जो मैं विकास सब जगह लिख रहा हूँ, अगर मैंने इसमें यूँ लिख देता है, इसमें भी लिख सकता हूँ, लेकिन इससे क्या आप विकास लिखेंगे तो आपके जो शरीर को उसको भी एक फ्लो में आ जाएगा। आपकी जीभ और आपका जो दिमाग है वो भी फ्लो में आ जाएगा, जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे आप जुबान पर बोलेंगे वैसे आपको ये पॉइंट आपको याद आ जाएगा। 4th पॉइंट, तो अब इसको सभी पहलुओं को मापा नहीं जा सकता, यानी इसका विकास का आकलन किया जा सकता है, विकास का आकलन किया जाता है, लेकिन इसका मापा जाता है। ये हो गया। अब 5th पॉइंट, विकास में जो सारे पक्ष आते हैं, जैसे शारीरिक पक्ष, विकास में शारीरिक, संवेगात्मक, पहले वो लिखता हूँ संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी पक्ष सम्मिलित है। लेकिन वृद्धि में क्या है, वृद्धि में केवल सामान्यतः शारीरिक पक्ष सम्मिलित है, है। अब इसका जो 6ठा पॉइंट क्या है, तो विकास में जो होता है प्रकार्यात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होता है। प्रकार्यात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी फंक्शनल चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं जो जीवन पर्यंत तक चलता है, और इसमें वृद्धि में जो होता है वो होता है शारीरिक परिवर्तन होता है, जो कुछ समय शारीरिक
परिवर्तन होता है जो परिपक्वता आने पर रुक जाता है, जो परिपक्वता आने पर रुक जाता है। तो ये जैसे ये सारे पॉइंट हो गए। जैसे इसको आपको समझ में तो आ गया। फोर्थ पॉइंट, जैसे विकास का आकलन किया जाता है, यानी आकलन भी किया जाता है, आकलन किया जाता है यानी सभी को, जो सभी पहलू है उनको मापा नहीं जा सकता। इसका जो पहलू है जिन्हें मापा नहीं जा सकता उनका आकलन किया जाता है इसमें। तो ये सारे जो मुख्य अंतर है वो हमने इसके बारे में सीखे। और इसका जो एक है विकास, एक और आपको मैं बिंदु बता देता हूँ, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। पूरक यानी विकास, वृद्धि के बिना विकास पूरा जो संपूर्ण है वो संभव नहीं है, और विकास के बिना जो वृद्धि है वो तो वैसे ही संभव नहीं है, क्योंकि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है। तो आपको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने मुख्य रूप से विकास, बाल विकास में विकास व वृद्धि में मुख्य रूप से जो अंतर है, उनकी जो परिभाषा है उनके बारे में जो है वो पूरा हमने जानकारी प्राप्त की। अब कल से हम जो है जो पर्यावरण और आनुवांशिकता है वो बाल विकास को, यानी बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पर्यावरण के जो सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, आनुवांशिकता के जो सिद्धांत है जो बालक के विकास में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। AK लर्निंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल का नाम है। और कुछ समय बाद ही इसमें जो सीटेट की जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें भी सोल्व करवाया जाएगा। तो आप हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर शाम को 8 बजे आपकी ये क्लास नियमित रूप से होती रहेगी। धन्यवाद। AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।